नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द होगी आसान। लिखा हुआ है कि 1.5 साल से विवादों के भंवर में फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई को करने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणियां की हैं उससे स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई है, लेकिन फैसले में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विवादों का अंत नहीं हो रहा है। पहले यह भर्ती कट ऑफ को लेकर के हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर के काउंसलिंग रुक गई। इस तरीके से बहुत सारे मुकदमे इस भर्ती में किए गए, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 15 जुलाई को या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तारीख में इस भर्ती का समापन हो जाएगा। अब अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। लोगों के बीच में ये चर्चा है कि आखिरकार विनय दुबे तो पकड़ा गया और मायावती दुबे कब पकड़ा जाएगा। नगर माफिया एसटीएफ को भी मात दे रहे हैं, सुराग तक नहीं। और इसके बारे में भी मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि अब इस भर्ती में जो महाघोटाला हुआ है उसकी केवल लीपापोती हो रही है। जो होना था वो पहले ही हो चुका और उसके बाद से जब एसएसपी का ट्रांसफर हुआ तो पूरी की पूरी जांच वहीं पर वहीं रुक गई। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले गिरोह में शामिल नगर माफिया एसटीएफ को भी मात दे रहे हैं। मामले में फरार चल रहे चंद्रमा यादव समेत 4 आरोपी महीने भर बाद भी नहीं पकड़े जा सके हैं। नीचे लिखा है शासन से सोराव पुलिस से स्थानांतरित करके विवेचना पिछले महीने एसटीएफ को ही सौंपी गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 4 जून को हुआ था। सोराव पुलिस ने इस मामले में महज 6 दिन के भीतर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें सरगना केएल पटेल भी शामिल था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 9 जून को शासन ने विवेचना एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी थी, जिसके बाद टीईटी पेपर लीक मामले में चंद्रमा यादव को भी वांछित किया गया। मायावती दुबे, आलोक उर्फ धर्मेंद्र, दुर्गेश समेत 3 आरोपी पहले से फरार थे। एसटीएफ की टीम ने शहर में विभिन्न स्थानों के अलावा कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही में दबिश दी, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं हासिल कर पाई। मामले में एसटीएफ अफसरों का यही कहना है कि फरार आरोपियों के हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास लगातार जारी हैं। विवेचना प्रचलित है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो विद्यार्थियों का कहना है कि अब इस भर्ती में इस जांच का कुछ भी नहीं हो पाएगा, एसटीएफ कुछ कर ही नहीं पाएगी और इसकी तो अब केवल सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री से विद्यार्थियों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस भर्ती की सीबीआई जांच का आदेश दें। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की बस का कुछ भी नहीं है। बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जिस शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बावजूद भी एसटीएफ की जांच अभी तक पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों का नाम धांधली के संबंध में आया था, ना तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई, ना तो अभी तक उनको पकड़ा गया। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि एसटीएफ की जांच मात्र बस लीपापोती करने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इस शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच नहीं हुई तो भविष्य में जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, जिनको अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, वो अगर अध्यापक बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को वो लोग बर्बाद कर देंगे। जिस प्रकार ये थे बंटी पांडे, छात्र हैं और जो इस भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इनकी मांग है कि अब इस भर्ती की सीबीआई जांच हो। सरकार अब इस मामले में लीपापोती कर रही है। इस शिक्षक भर्ती की नियमावली स्पष्ट नहीं
और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और महाघोटाले को बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया जाता। विद्यार्थियों के बीच में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। विद्यार्थियों के पास जो मुद्दा है वो केवल रोजगार का है कि किसी भी तरीके से रोजगार मिले। लेकिन अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होता रहेगा तो योग्य विद्यार्थियों को रोजगार कैसे मिल पाएगा। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। लिखा है नए प्रारूप पर मांगा अध्याचन। एक पत्र एक विभाग से दूसरे विभाग जाता है, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग जाता है और फिर वापस उसी विभाग में आता है, लेकिन भर्ती नहीं आती है। फिर से एक लेटर जारी हुआ है अध्याचन को लेकर के। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती के लिए नए प्रारूप पर अध्याचन भेजा जाए। देखिए जिन्होंने भेजा है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रदेश के मंडलायुक्त हैं उन सभी को ये सर्कुलर भेजा गया है। नीचे लिखा है लेखपाल पद के चयन वर्ष 2017, 18, 18, 19 और 19-20 ये पिछले लगभग 3 सालों की भर्ती है और इसके अध्याचन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषयक आप अवगत ही हैं कि कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 फरवरी 2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर के सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं और उनको 10% का आरक्षण अनुमानित किया गया है। तो इसके लिए अध्याचन पहले ही भेज दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त आप लेखपाल पद के सीधी भर्ती हेतु 2017-18 की अध्याचन संबंधी सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। नीचे लिखा है कि इसका एक संशोधित एवं संकलित अध्याचन आयोग को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो फिर से एक नया अध्याचन पिछले 3 वर्षों का यानी कि 17, 18, 18, 19, 19 और 20 का, और अभी तक जो अध्याचन गया था वो केवल 2017 और 18 का। तो इकट्ठा पूरी जो भर्ती है उसका अध्याचन संशोधित रूप से मांगा गया है अलग अलग मंडलायुक्तों से। तो फिलहाल अभी ये तो नहीं बताया जा सकता है कि ये भर्ती कब आएगी, लेकिन हाँ ये तय है कि ये भर्ती आएगी जरूर और हो सकता है कि ये अगले वर्ष आए। यूपी को ये भर्ती करवानी है। यूपी पहले पीईटी करवाएगा, उसके बाद में लेखपाल भर्ती करवाएगा। लिखा है अगस्त से प्रस्तावित परीक्षाओं पर संकट। जेईई, नीट, सीटीईटी के बाद अब एसएससी की परीक्षाओं पर भी मंडरा रहा है कोरोना का संकट। कोरोना संक्रमण के प्रसार में आई तेजी से जेईई मेंस, नीट और सीटीईटी की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद अब 17 अगस्त से प्रस्तावित कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं पर भी संकट दिखाई पड़ रहा है। एसएससी की ओर से मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद आयोग ने परीक्षा की नई तिथि 17 अगस्त से तय की गई थी और कुल मिलाकर के और भी जो परीक्षाएं होनी थी उन परीक्षाओं पर संकट मंडरा रहा है। यहाँ पर लिखा है कौन कौन सी परीक्षाएं फिर से स्थगित हो सकती हैं। ये लिखा है 17 से 21 अगस्त के से एवं 24 से 27 अगस्त के बीच में CHSL Tier 1 की परीक्षा होनी थी वो स्थगित हो सकती है। 1 से 4 सितंबर के बीच में जेईई 2019 की परीक्षा जो दोबारा बोली गई है प्रस्तावित की गई है वो भी स्थगित हो सकती है। 7 से 9 सितंबर के बीच में प्रस्तावित सिलेक्शन पोस्ट 2020 पेज 8 परीक्षा ये भी स्थगित हो सकती है। तो बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं जो अगस्त और सितंबर में होनी है वो भी स्थगित हो सकती हैं। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर सीटीईटी की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो एक समाचार पत्र में लिखा हुआ है जी न्यूज़ में कि सीटीईटी एग्जाम 2020 ये हो सकता है सितंबर के दूसरे सप्ताह में। लिखा केंद्रीय शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कोरोना महामारी के चलते सीटीईटी एग्जाम को स्थगित कर दिया था। जानकारी मिली है कि सीटीईटी का एग्जाम सितंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित कराया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो कोरोना का जो प्रभाव है वो लगातार भारत में और उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही चला जा रहा है और फिर से लॉकडाउन लगाया गया है 55 घंटे का। इसलिए अभी से ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी परीक्षा अगस्त में हो पाएगी, कौन सी परीक्षा सितंबर में हो पाएगी। अब ज़्यादातर संभावना है कि अगस्त की कोई भी परीक्षा अगस्त में नहीं हो पाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर खंड शिक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आई है वो परीक्षा क्या 16 अगस्त को हो पाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि खंड शिक्षा अधिकारी की भी परीक्षा अपने तय समय पर हो पाएगी। कोरोना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लोगों ने आज देखा होगा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ये लोग भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अगर स्थितियां कुछ समान होती तो कोई परीक्षा हो भी सकती थी और इसलिए आप लोग अभी किसी भी डेट को निश्चित न मानिए, भले वो डेट कैलेंडर में दी गई हो। अगली सूचना है LT ग्रेड अभ्यर्थियों की चेतावनी, चार्जशीट दाखिल होते ही दे देंगे धरना। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट प्रकरण में STF जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। LT ग्रेड अभ्यर्थियों को यह आश्वासन मामले की विवेचक
मामले के विवेचक सीईओ सदर ने दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट जारी किए जाने की मांग लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने वाराणसी के नए एसएसपी से मिलने का समय भी मांगा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 10 जुलाई को वाराणसी जाकर के वहां के एसएसपी से मिलने का निर्णय लिया था ताकि पता लगाया जा सके कि एसटीएफ वाराणसी की ओर से चार्जशीट कब दाखिल की जाएगी। चार्जशीट दाखिल न हो पाने के कारण हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों के 3,287 पदों का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है। हालांकि वाराणसी जाने के 2 दिन पहले ही वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला हो गया और अभ्यर्थियों को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने अब वाराणसी के नए एसएसपी से मिलने के लिए समय मांगा है और इस दौरान एलटी समर्थक मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय की फोन पर मामले के विवेचक सीईओ सदर से वार्ता भी हुई। अनिल के मुताबिक विवेचक ने बताया कि एसटीएफ वाराणसी के द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले में यूपी में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोलकाता से भी 3 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। तो एलटी ग्रेड संबंध के बारे में जो अगली जानकारी है वो जब विद्यार्थी वाराणसी जाएंगे तभी मिल पाएगी कि आखिरकार चार्जशीट कब दाखिल होगी और स्थिति क्या है। अंतिम सूचना बीएड एंट्रेंस की लिखा है परीक्षा केंद्रों का टोटा 9 अगस्त को ये परीक्षा प्रस्तावित है। पहले 29 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी, उसको स्थगित कर दिया गया था। अब एक और नई समस्या आ रही है, वो है परीक्षा केंद्रों की न मिलने की। लिखा है बीएड की संयुक्त परीक्षा के लिए प्रदेश के 73 जिलों में 1100 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 4,31,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है। कोविड-19 मानकों के हिसाब से अभ्यर्थियों का समायोजन इन केंद्रों पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने प्रशासन से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की कमी पूरी नहीं की गई तो परीक्षा कराना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कि एक कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हों, एक सेंटर में भी बहुत कम विद्यार्थी हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है जो कि उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर लिखा है कि बीएड परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि पर्याप्त परीक्षा केंद्रों के बिना परीक्षा कराना संभव नहीं है। शासन को परीक्षा केंद्र को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।